देखो पहले जो 2 लेक्चर जाएंगे ना आपके, एक लगा लो, आज जो कराऊंगी उसमें बेसिक कराऊंगी, रिलेशन होता क्या है, और थोड़ा बहुत फंक्शंस का बताऊंगी, ठीक है। सेकंड लेक्चर जो आएगा आपका, उसमें मैं आपको वेवी कर्व मेथड समझाऊंगी, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का मेथड होता है, ठीक है। मे बी उसको आज ही स्टार्ट कर दे, आधा कुछ बता दूंगी, पूरा वो कल होएगा, आज में वो पूरा नहीं होएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो 3-4 लेक्चर है ना, उसमें कुछ फंक्शंस पढ़ने हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, कुछ अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, तो इंडिविजुअल हर एक फंक्शन पे एक लेक्चर जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 लेक्चर हो तो यूं लगा लो 7-8 लेक्चर तो सीधे सीधे हैं तुम्हारे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी तुम्हारा फंक्शंस कंटिन्यूड रहेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना, इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत रहती है बच्चों को, ठीक है। देखो कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, पहले तुम्हें उनके बारे में पता होना चाहिए। पहली टर्म तो क्या है, ये तुमने सुन रखा है, सुना हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे तो कैसे करते थे? एक्स वाई, मैम एक्स वाई, हाँ, इस तरीके से कुछ लिखते थे, राइट। ये बेसिकली क्या है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। आप लोगों ने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सबने? यस मैम, इसी तरीके से प्लॉट करते थे, मान लो आपको 2-3 प्लॉट करने के लिए बोल दिया तो आप इजीली कर देते थे, ये सबको आता है ना? यस मैम, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर ये क्या है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको एब्सिसा बोलते थे, इसको ऑर्डिनेट बोलते थे, यहाँ मत बोलना वो, ठीक है, वो अलग चीज है, यहाँ मत बोलना। इसको बस ऐसे बोल देना, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये क्या है आपका सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है ऑर्डर्ड पेयर लिखने का, पैरेंथेसिस लगा दिया और बीच में फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, सेकंड एलिमेंट लिख दिया और बीच में एक कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको एलिमेंट्स को उल्टा कर देती हूँ, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो मैम, नो मैम, नहीं है, ये तुम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, अगर तुम 1-2 प्लॉट करो, तुम 2-1 प्लॉट करो, तो दोनों अलग अलग चीज है, राइट। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑर्डर पेयर नाम में छुपा हुआ है ऑर्डर, इसका मतलब यहाँ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम आगे पीछे कर दोगे एलिमेंट्स को तो वो इक्वल नहीं रहेंगे, राइट। एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। ऑर्डर पेयर में इतना ही बताना है। सेकंड क्या है, सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए, सेम सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए। सेम सीक्वेंस मतलब जैसे 1 2 3 है, 1 3 2 हो जाए तो मैम अलग हो जाएगा। 1 3 2 ये 1, 2, 2 डिफरेंट। हाँ, मतलब यही कह रहे हो ना कि एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाए। यस मैम। हाँ, तो एलिमेंट्स आगे पीछे हो गए तो बदल जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है और एक ऐसे लिख दिया, तो ये इक्वल नहीं है बेटा, अलग अलग चीज है, ठीक है। यही तो बता रही हूँ, ये डिफरेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग चीज है यहाँ पर। ऑर्डर ये तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यूं याद रखो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर छुपा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस रही होगी ना, तभी इन्होंने नाम ही ऑर्डर्ड पेयर रख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है आपका, अब तुम लोगों को इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ क्वेश्चन में तुमने ये देखा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसा कुछ लिखा मिला होगा तुमने जब क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, मिला था क्या? यस मैम, शायद मुझसे 2 बार प्रॉब्लम पूछी भी है इसके ऊपर। देखो क्या होता है, मान लो मैंने 2 सेट्स ले लिए, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अब मैं क्या कह रही हूँ, सेट ए से एक एलिमेंट उठाओ, कोई भी उठा लो, उसकी पेयरिंग कर दो सेट बी के साथ। ए से एलिमेंट उठाओ, उसको पेयर कर दो बी के साथ, और उसको किस फॉर्मेट में लिख दो, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में। मतलब क्या हुआ, मान लो मेरा मन किया मैंने 2 उठा लिया, ठीक है, मैंने 2 को ए के साथ जोड़ दिया इस तरीके से। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाए मैंने, ठीक है। मैं 1 का भी बनाऊंगी, 3 का भी बनाऊंगी, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना, तुम सारे बनाओ। देखो मैंने 2 का कॉम्बिनेशन ए के साथ बना लिया, तो इसको कैसे लिखोगे, इस तरीके से, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो इस तरीके से कैसे कॉम्बिनेशंस तुम बना सकते हो, और बताओ कैसे कैसे बना सकते हो मैं, जितने पॉसिबल है ना। पहला एलिमेंट तुम्हें ए से निकालना है, दूसरा एलिमेंट तुम्हें बी से निकालना है। 3B, मैम 2 और बी, 3B, मैम 6 होंगे ना, 1A 1B 1A और 1B। इसके अलावा भी कोई बना सकते हो? 3A, मैम 3A, 3A। तो ये जितने भी तुमने कॉम्बिनेशंस बनाए ना, इनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में लिख दो। देखो एक तो मैंने लिख दिया 2B है, एक 1AB है, 1BB है, 3AB है और 3BB है, लिख दिए मैंने। जितने भी कॉम्बिनेशंस मेरे बन रहे थे, पहला एलिमेंट मैंने ए से उठाया, दूसरा एलिमेंट मैंने बी से उठाया,
कॉम्बिनेशंस बना के ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में मैंने लिख दिए। इसको क्या करो, सेट में डाल दो। इस सेट को क्या बोल दोगे तुम? पावर सेट। नहीं नहीं नहीं, पावर सेट नहीं बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नोट कर लो चाहे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर ए कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। सेट ए से कर रहा है। अरे नहीं बेटा, इस फॉर्मेट में बताओ। अच्छा चलो इसको चेंज कर लो, एक्स वाई लिख लो, कंफ्यूज मत हो, ये एक्स वाई लिख लो, जनरल फॉर्म बता रही हूँ, एक्स वाई। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये लिख रही हूँ ना, तो ये पहला एलिमेंट कहाँ से लिया है मैंने, अगर मैं ये लिख रही हूँ तो पहला एलिमेंट कहाँ से लिया, पहला सेट A आपने से। लिया है बेसिकली, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको रिप्रेजेंट मैंने कैसे किया है, a क्रॉस b। अब देखो यहाँ भी है a क्रॉस b रिप्रेजेंट किया ना, इसका मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट a से उठाया था, दूसरा एलिमेंट b से उठाया था। अब तुमसे कोई पूछ ले b क्रॉस a लिखो, तो कैसे लिखोगे? पहला एलिमेंट इस बार मैम A1। हाँ, पहला एलिमेंट इस बार तुम b से उठाओगे, दूसरा एलिमेंट कहां से उठाओगे, a से उठाओगे। तो बेसिकली क्या दोबारा बताना? देखो a क्रॉस b लिखा मिले, दैट मींस आपको पहला एलिमेंट a से उठाना है, दूसरा एलिमेंट b से उठाना है। a क्रॉस b समझ आ गया, b क्रॉस a अगर लिखा मिले तो पहला एलिमेंट b से उठाना है, दूसरा एलिमेंट ए से उठाना है। तो जब यहाँ पर पहला एलिमेंट b से उठाऊंगी, दूसरा एलिमेंट a से उठाऊंगी, तो बेसिकली कुछ नहीं फर्क आएगा, तुम करके भी देख लेना, ये उल्टे ही हो जाएंगे, ऐसा ही होएगा ना। यस मैम। यस मैम। और तो कोई फर्क आएगा नहीं, लिख लो एक बार इनको। ठीक है, ये लिख लिया, ये हो गया आपका बी क्रॉस ए। अब मुझे ऑब्जर्व करके बताओ, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं है। नो मैम। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, जनरली, देखना ध्यान से देखना, जनरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अब मैंने जनरली वर्ड क्यों लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ केस ऐसा बन रहा होगा जहां पर ये दोनों इक्वल भी आ जाए। कोई सोच के बता सकता है ऐसा कौन सा केस बन रहा होगा जहां पर ये दोनों इक्वल? मैम फाई वाला। फाई वाला। और कोई? मैम इनका सेम। एम्प्टी सेट हुआ। एम्प्टी सेट तो फाई होगा बेटा। सेम सेम कौन बोल रहा है, सेम मतलब क्या कह रहे हो आप, बताओ, ठीक बोल रहे हो? मैम उसमें जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम मान लो दोनों सेट ही इक्वल हो जाएं, यहाँ भी 1 2 3 एलिमेंट है और इधर भी 1 2 3 एलिमेंट है, दोनों सेट ही इक्वल हो जाएं, तो आप क्या बोल दोगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए आएगा। या फिर मान लो कोई भी एक सेट आपका नल सेट ले लिया आपने, मान लो बी को आपने नल सेट ले लिया, नल सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब तुम कॉम्बिनेशंस बनाने जाओगे तो वहां कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? भाई बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई ऐसा पेयर, ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा ही नहीं, राइट? तो उस केस में ए क्रॉस बी भी फाई आ जाएगा और बी क्रॉस ए भी फाई आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल्स टू फाई होता है। तो मतलब कोई एक सेट भी आपने ले लिया फाई के इक्वल, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है? 3 चीजें ध्यान रखनी है, क्या कि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट बी से लेना है। बी क्रॉस ए निकालना है तो पहला एलिमेंट बी से, सेकंड एलिमेंट ए से। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये जनरल केस है। स्पेशल केस है, हो भी सकता है भाई जब दोनों सेट्स इक्वल ले लो या कोई भी सेट आप नल सेट के इक्वल ले लो। क्लियर है इतनी चीजें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब देखो, बेटा बेटा माइक ऑफ कर लो। किसका होगा? मनीषा, मनीषा है क्या बेटा? माइक ऑफ कर लो आपका, ध्यान रखा करो, तुम्हारा रिकॉर्डिंग में आता है सारा। देखो 2 सेट्स लिए हैं, इसका भी पीछे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के आए हो, कितने एलिमेंट्स थे उसमें एक बार बताओगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने बताया था, एक और भी आपने लिखा था, ठीक है 6 थे। देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। यस मैम। यस मैम। 6 एलिमेंट्स हैं, तो कोई तुमसे डायरेक्टली पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तुम कैसे निकालोगे? कोई लॉजिक बना सकते हो? या बना सकते हो तुम? ध्यान से देखो, एक एलिमेंट देखो, बी के एलिमेंट देखो, कुछ करो वहां पे। मैम दोनों के एलिमेंट को एलिमेंट्स कितने थे? हाँ 3। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2। बस इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। मतलब बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट में
नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। देखो तो जनरली आपको अगर कोई फॉर्मूला बनाना हो तो इस तरीके से लिखते हैं, मान लो इसमें m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? M into N. एम इंटू मैन। M into N. ठीक है, अभी के लिए इसको ध्यान रखो क्योंकि मैं आगे जब रिलेशंस पढ़ाऊंगी ना तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या है आपका मैपिंग डायग्राम। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मैपिंग डायग्राम। सपोज आपका एग्जांपल यही ले लेते हैं 1 2 3 और बी आपका है ए बी। अभी अभी मैंने तुम्हें एरो से ही सिखाया है, रिप्रेजेंट करने में कोई समस्या है क्या तुम्हें? वही तो सिखाया है अभी, इसी से तो मैंने आगे समझाया था। ये ए था, ये बी था, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सब लिख लोगे? Yes, ma'am. यस क्या मैम। क्या आएगा इसका Yes, कार्टेशियन ma'am. प्रोडक्ट? मैम 1A 2A और 3A। एक काम करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स बदल देते हैं, सेम क्यों ले रहे हैं, इतना ले लो बस। ठीक है, अब बताओ। Ma'am, 1A, 1B, 2A, 2B. 2B. 1A 1B 2A 2A 2B. 2B। अब कुछ नहीं करना आपको, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। मैपिंग डायग्राम में आप क्या करो, ये जो एलिमेंट है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कौन सा नंबर कहाँ किस नंबर का कहाँ पेयर बन रहा है, बस आप एरो डायग्राम से उसको दिखा दो। 1 का कहाँ बन रहा है, देखो 1 का 1 पे ए पे भी बन रहा है, आपने बना दिया। 1 का बी पे भी बन रहा है, 2 का ए पे बन रहा है, 2 का बी पे बन रहा है। अभी ये सारे एरोस बन रहे हैं, आप जब रिलेशंस पढ़ोगे आगे तो आपको दिखेगा, जरूरी नहीं है कि ए में सारे एलिमेंट्स का एरो बन जाए। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैपिंग डायग्राम की है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती थी सारी लिख दी थी ना, जितनी भी बन सकती थी। इस वजह से ये सारे एलिमेंट्स ma'am. आपस में एरो के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, जब रिलेशंस पढ़ोगे तो रिलेशन में तुम देखोगे कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे जहां पे एरो नहीं जा रही कहीं पे भी। ठीक है, और उसके बाद फंक्शंस पढ़ोगे वहां पे तो और भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी इन एरोस पे। इतना क्लियर है अभी के लिए कि मैंने यहाँ सारे एलिमेंट्स कनेक्ट इसलिए कर दिए क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तुमने सारे ही पेयर ले लिए थे। Yes, ma'am. यस मैम। मैपिंग डायग्राम क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको क्लियर है? मैंने अभी तक क्या क्या बताया बताओ, इतना ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। मैम अगर A क्रॉस B होगा तो मैम A का एलिमेंट पहले लेंगे और फिर B का एलिमेंट बाद में लेंगे, और अगर B क्रॉस A होएगा तो मैम B का एलिमेंट पहले लेंगे, A का एलिमेंट बाद में लेंगे। फिर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए थे इसमें। यस मैम, A इंटू Yes, B ma'am. करेंगे A तो मैम into नंबर ऑफ B. एलिमेंट्स निकल जाएंगे। हाँ, दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल कब होता है, जब या तो सेट्स इक्वल हो जब जाए दोनों सेट इक्वल Same हो number of और elements मैम null एक हो। सेट present 5 in की both इक्वल हो। sets. हाँ, मयंक बेटा अभी क्लियर है? देखो दोबारा रिवाइज करवा दिया। कोई किसी पर्टिकुलर उसमें डाउट हो तो बताओ। अब रिलेशंस पे चलेंगे। मयंक बेटा जल्दी बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा ऐसे देखो, ए सेट ये था, इसमें मान लो 1 2 3 4 ले लो। ये सेट बी है, इसमें भी कितने ले लो, 1 2 3 4। ठीक है, चार चार एलिमेंट्स ले लिए। तो अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तुमसे कोई पूछे ना कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आप क्या बता दोगे? 16. 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स। 16। ठीक है, इतना ही है उसका लॉजिक बस। ठीक है, हम ये भी पूछ सकते हैं कि बना के दिखाओ सारे सेट। हाँ पूछ सकता है। अभी तुम्हारे 11th में तो बेसिक्स है, पर वो ऐसे नहीं करेगा कि बहुत ही सारे एलिमेंट्स दे दिए उसने तो वो बोलेगा कि अब बना के दिखाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, छोटा ही मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, मैम अगर लॉजिकल बड़ा होएगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ सकते हैं। हाँ, वो क्वेश्चंस में देख अभी कराऊंगी आगे। ठीक है, मतलब लॉजिकली क्वेश्चन पूछेंगे, यूं नहीं कि वो कॉपी पेन तुम्हें वैसे भी जेई में तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको एक एक पेज भरे। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। ठीक है, देखो इसके बाद आप रिलेशंस अब समझ सकते हो अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया। ठीक है, अभी पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 वाला और ए बी वाला। ये सेट ए था, ये बी था, इसमें तुमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए थे। आपने जितने भी पेयर्स बन सकते थे आपने सारे बना लिए। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है आपका सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ रहे हो? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया, एलिमेंट्स कितने आ गए इसमें? 6 आ गए। 6। तो अब तुम ये तो आराम से बता सकते हो कि इसके सबसेट्स कितने बनेंगे।
मैथ्स में यस पढ़ मैम। के। मैम 2 की Yes, पावर sir. 6 करके 2 हाँ। की पावर 6, yes. देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, एक सेट ही है, ठीक है। देखो मैंने ब्रैकेट्स भी लगा रखे हैं, कर्ली ब्रैकेट, सेट ही है। इसमें एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 1 2 3 4 5 6। 6. तो किसी भी सेट के सबसेट्स आप कैसे निकालते थे? 2 की पावर n, मतलब यहाँ 2 की पावर 6। मतलब बेसिकली ये चीज समझ पा रहे हो कि इसके कितने रिलेशंस बन सकते हैं? 64 सबसेट्स बनेंगे इसके। हाँ 64 सबसेट्स बनेंगे। और मैंने बोला है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं। तो बेसिकली तुम बोल दोगे कि 64 रिलेशंस पॉसिबल है यहाँ पे। यस मैम। यस ठीक मैम, है? अब आ गया मैम समझ में। हाँ ठीक है। देखो एवरी सबसेट, ये चीज बेशक नोट भी कर लो, एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन। ठीक है, प्रोडक्ट इज अ रिलेशन। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन ये पूछूंगी कि नल सेट भी होएगा क्या? नो मैम, नल सेट इसमें शायद नहीं होगा। नहीं मैम होगा मैम। हाँ, आप अपना वही वाला सेट मैम वाला होगा। नॉलेज रखो। सबसेट, नल सेट, हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। पढ़ के आए हो ना? सबसेट। नल सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है। कोई तुमसे ऐसे रिलेशन की बात कर ले कि भाई इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो देखो ये जो बना रखा है ना सिंपल, कोई भी एरो कहीं नहीं जा रही, ये नल सेट का एग्जांपल है। ठीक है, ये एरो कहीं जा ही नहीं रही। भाई अगर एक भी एरो चली जाती तो हमें एक एलिमेंट मिल जाता, पर अभी यहाँ कहीं एरो जा ही नहीं रही, इसका मतलब ये नल सेट का एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर है? ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन। तो बेसिकली तुम अब यहाँ के सबसेट बना सकते हो क्या? देखो क्या ये एक सबसेट बनेगा? इस तरीके का सबसेट भी बन सकता है जिसमें 2 एलिमेंट्स हो। नल सेट भी बन सकता है, एक सबसेट होता है एवरी सेट का। या फिर ऐसे भी बन सकता है, सबसेट तो कितने ही बना लो, कितने सबसेट्स बना सकते हो? 64 सबसेट्स बना सकते हो। तो बेसिकली ये सारे आपके क्या हैं? रिलेशन है। समझ रहे हो? कितने ही बना लो, 64 तक। समझ रहे हो? सबसेट कैसे बनाते हो? एलिमेंट्स Yes, उठाते हो, ma'am, एक yes, एक ma'am. उठा सकते हो, 2 2 3 3 4 फिर 5। तो बेसिकली उनके आगे करली ब्रैकेट्स लगा दो, वो क्या बन जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे? सबसेट्स। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, आपको कोई ना कोई कंडीशन गिवन मिलेगी। मान लो यहीं पे कोई कंडीशन गिवन मिल जाए, a इज टू 2 भी आपको कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो आपको वो वाले ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वही रिलेशन में लाई करेगा। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी। अगर आपको कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने वाले ही ऑर्डर्ड पेयर्स आपको क्या करने हैं? रिलेशन में रखने हैं। अगर कंडीशन नहीं दी हुई तो देखो कोई भी सबसेट हो, चाहे उसमें कोई कंडीशन लग रही हो नहीं लग रही हो, अब मैंने सारे बना दिए जितने भी बन सकते हैं, तो ये भी रिलेशंस हैं। कंडीशन गिवन है तो भी जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके आएंगे वो तो आएंगे ही रिलेशन में। कंडीशन नहीं गिवन है, जनरली आप कोई भी उठा के सबसेट बना रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? एक रिलेशन बोला जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ अब जरा क्वेश्चन में देखो। सपोज ए सेट आपको गिवन है, सॉल्व तुम करना, एक बार लिखो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, बी सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक रिलेशन डिफाइंड है। देखो रिलेशन को यूजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ? पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, पहला एलिमेंट आपको ए से उठाना है, दूसरा बी से उठाना है। क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन है। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अगर बी से पहला उठाना होता और एक ए से सेकंड उठाना होता तो ये ऐसे लिख देता, R ratio A B A बी टू ए। ठीक है, तो देखो एक रिलेशन आपको डिफाइन करना, मतलब बेसिकली आपको एक रिलेशन निकालना है क्या? A to B such that A is equals to 2B, where A belongs to A and B belongs to B. तो बताओ R में कैसे कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? क्या क्या आएगा R में? बताओ भाई। देखो आपको एलिमेंट्स तो यहां भी उठाने हैं, A से उठाना है, देखना है B से उठाना है, लेकिन इस बार किस तरीके से उठाना है? इस बार आप ऐसे ही रैंडम नहीं उठा सकते। एक कंडीशन दे दी कि ये कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। ठीक है, हम इसमें ये कह रहे हैं ना कि एक का इसमें हो जाएगा। मैम 4 होंगे क्या इसके रिलेशंस? देखते हैं बेटा। देखो मैम देखो 1 और 2। अगर मैं पहले। B 2 और 4। B1 ले रही हूं तो उस केस में मेरे को A क्या लेना पड़ेगा? मैम 2। 2। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ? 2 इज इक्वल मैम टू 1 2 इंटू 1। 2। मैंने B की वैल्यू मैम 4 थी। 4, 2 भी हो सकता है। हाँ, देखो एक बार एक एक करके चलो। तो मैं कह सकती हूँ कि एक ऑर्डर्ड पेयर मेरा ये आ गया। भाई यहाँ पर जो A एलिमेंट है जो मैंने सेट A से उठाया है वो ट्वाइस है
बी एलिमेंट का, जो मैंने सेट बी से उठाई, यही तो कंडीशन थी ना, ए एलिमेंट शुड बी ट्वाइस ऑफ सेकंड एलिमेंट बी एलिमेंट, जो बी से उठा रही हूँ मैं। इस तरीके से अब और कौन कौन से पेयर बना सकते हो भाई? मैम ये पहले वाला आपका गलत नहीं हो गया वैसे? क्या मैम पहले वाला शायद गलत नहीं हो गया, मतलब मैम सही है। कैसे? मैम क्योंकि 2,1 है ना मैम, तो मैम लेकिन ए तो दुगना है मैम उसका बी का, तो मैम हाँ, तो 1 बेटा दुगना ही तो हुआ। मैम ये 1 ए है कोमा। इसमें, ये ए है, ये बी है। ए कौन सा है? देखो ध्यान से देखो, ए बिलोंग्स टू ए, ए यहां से उठाना है। अच्छा ओके सॉरी मैम। ठीक है, 2 1। अब देखो 3 तो किसी का डबल है ही नहीं भाई, एलिमेंट्स 5 हैं, 3 किसी का डबल है क्या? नो मैम। नहीं है। 4 भी किसी का डबल नहीं है। 4 किसी का डबल है? मैम 4 है। हाँ, मैम 2 का डबल है। ऐसे लिख सकती हूँ। और देखो और कौन सा बन रहा है? यस मैम। मैम 5 मैम 6 3,3 मैम 8 6 ले सकते हो, 3 2 6 होता है। मैम 6 ले सकते हो, 3 2 8,4 6 होता है। 8,4 8,4। देखो इसके अलावा आप कोई ऑर्डर पेयर यहाँ 9,3 नहीं बना सकते। नहीं बेटा 9,3 नहीं होगा। देखो 9,3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 वो और तो 6 हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा। 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 9 इज इक्वल टू 6 9 नहीं इज होगा इक्वल ना। 6 हो जाएगा। क्लियर है अरमान बेटा? Yes, आप ma'am. उल्टा लिख रहे हो, समझ आया? क्लियर हुआ अरमान? यस मैम। ठीक है, इसके अलावा आप कोई ऑर्डर पेयर नहीं। देखो मैं ये जो पीछे बता रही थी, मैं यही बता रही थी कि इस बार जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके आए हैं ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाई आपने, वो आए हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर्स आए कि वो कंडीशन ही कोई सेटिस्फाई करवा रहे हो। रिलेशन बेसिकली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कुछ नहीं है। अगर उसने कंडीशन दे दी तो उस हिसाब से आप ऑर्डर्ड पेयर्स उसको निकाल के दे दो। कंडीशन नहीं दी तो आप 64 के 64 जो पीछे बता रहे थे ना उस एग्जांपल में, अब जैसे इस एग्जांपल में कितने बना सकते हो तुम रिलेशंस? ए सेट ये है, बी सेट ये है, कितने रिलेशंस बना सकते हो? 2 की पावर 45। मैम एक बार मैम दोबारा मैम समझा देते, एक बार मैं नेटवर्क चला गया था। मैं ये पूछ रही हूँ, पहले मेरे को बताओ कि यहाँ पर कितने रिलेशंस बना सकते हो? एक सेट ए आपको ये दे रखा है, एक सेट बी। मेरे को एक बार चैट बॉक्स में लिखो किस किस का क्या मतलब गेस है इसमें। वैसे मैंने बता दिया, गेस तो नहीं मारना चाहिए तुम्हें। अच्छा समीक्षा का ठीक है, बाकी मतलब आंसर का नहीं पता अभी, वैसे 2 की पावर 45। ओम रिलेशन पूछ रही हूँ बेटा। रिलेशन क्या होता है? पहले तो तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले तुम क्या निकालोगे? हाँ, पहले तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में? 45। 9 इंटू 5। अब इसके सबसेट्स बनाने आपको। कार्टेशियन सेट में कितने एलिमेंट्स है? 45। इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 45। तो ये हो गई टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। समझ रहे हो? ओम समझ आया अभी? यस मैम। ठीक है, देखो रिलेशन इतने बना सकती हूँ मैं, पर मैंने कुछ स्पेसिफिक रिलेशन बनाया है यहाँ पे। देखो जिसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो मैंने क्या फॉलो करके बनाए हैं? उन्होंने एक कंडीशन दे दी, मैंने वो फॉलो किया था बस। ठीक है, मैम सबसे पहले हमें रिलेशन बनाना है, फिर हमें देखना है कि क्या कंडीशन दी गई है। नहीं नहीं नहीं, रिलेशन अगर मान लो कंडीशन दे रखी है तो रिलेशन आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना है। अब मैंने देखो पहले रिलेशन कहाँ बनाया, मैंने जस्ट ये कंडीशन फॉलो करना स्टार्ट किया था और मेरे को ये ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे को मिल गए 4 के 4। ठीक है, तो मेरे रिलेशन में यही 4 आएंगे इसके अकॉर्डिंग जो इसने कंडीशन दे रखी है। कहाँ डाउट आ रहा है आपको? मैम जैसे आपने बोला ना मैम कि 2 की पावर 45 है मैम, ये तो तो मैं फिर आपको यहाँ ये बता रही थी कि टोटल रिलेशंस आप कितने बना सकते हो। अगर एक सेट ये दे दिया और एक सेट ये दे दिया, टोटल रिलेशंस आप 2 की पावर 45 बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे ही कोई रिलेशन नहीं बनाना, सबसेट तो हम बना सकते हैं। हमें इन्होंने कंडीशन दे दी कि आपके ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके से होने चाहिए कि वो इस कंडीशन को फॉलो करें। ठीक है, तो मैंने इन 2 की पावर 45 में से ही सेलेक्ट करके ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ लिखे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अभी देखो आगे और क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल और करोगे। अच्छा अगर मैं इसकी मैपिंग करने को बोलूँ, अब भाई इस रिलेशन की मैपिंग करने को बोलूँ, मैपिंग डायग्राम में देखो कैसे करोगे। अभी ध्यान से देखना, इस बार सारे एलिमेंट्स तुम्हारे एरो मतलब एरो से कनेक्ट नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरे वाले में कितने थे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब कैसे करोगे? ये सेट ए है, ये सेट बी है, चलो मैप करो कैसे कैसे जाएगा। पहले मैम 2 को ए से करेंगे, 2 1 पे मैप हो रहा है तो 2 1 पे गया। 4 को 2 से करेंगे, 2 पे मैप हो रहा है। मैम 6 मैम को 6 3 3 से, मैम 8 और 4 8 को 4 से। 8 4 पे बच गया ना एक, मैम 8 बच गया ना।
इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हम लोग सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ले रहे थे, तुम्हारी मैपिंग पूरे सारे एलिमेंट्स की हो रही थी, एरो जा रहे थे इधर उधर। लेकिन रिलेशन में अब हमने ये कंडीशन फॉलो किया ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मैप करना पड़ेगा कि हमारे रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, हमें वही मैप करनी है। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज हो रहे हैं, देखो कुछ एलिमेंट्स ए के मैप हो रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स बी के, बी पर। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं जिनसे एरो निकल रही है, वो बेसिकली क्या होता है, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। ठीक है, जो जहां से एरो निकल रही है वो एलिमेंट्स किस में काउंट हो जाएंगे, डोमेन सेट में काउंट हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था भाई इसकी डोमेन बताओ क्या हो जाएगी, तो तुम क्या बता देते, 2 4 6 और 6 8, क्योंकि यहां से एरो निकल रही है। ठीक है, जहां पर वो एरो जा रही है वो एलिमेंट्स को तुम क्या बोल दोगे, रेंज। ठीक है, तो अगर कोई रेंज पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 और 2 3 4। एक होता है कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेट जो है ना, ये पूरा का पूरा सेट जो हो गया आपका, उसको क्या बोलोगे आप, कोडोमेन। कोडोमेन में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि रेंज जो है सबसेट होगा कोडोमेन का। भाई इक्वल भी हो सकता है, इस तरीके का वो रिलेशन हमें दे दे जिसमें सारे एलिमेंट्स मैप हो जाएंगे, हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा, हमारी इस तरीके से मैपिंग आ रही है, बट इस तरीके भी कोई कंडीशन वो दे सकता है कि हमारे सारे एलिमेंट्स मैप हो जाए, सबसे एरो निकल जाए। ठीक है, तो बेसिकली उस केस में जब मान लो सपोज कोई उन्होंने ऐसा रिलेशन दे दिया कि उनकी एरो ना यहाँ भी आ गई, ठीक है, एरो यहाँ भी आ गई, इसका मतलब इस बार जब वो रेंज पूछेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो 1 2 3 4 5 ही कोडोमेन था। कोडोमेन में तो कुछ भी नहीं देखना, आपको ये देखना है जो सेकंड सेट है वो कोडोमेन है पूरा, चाहे उसमें कुछ भी हो। रेंज भी मेरी 1 2 3 4 5 आ गई, इस केस में क्या हो जाएगा आपका, रेंज जो है इक्वल हो जाएगा कोडोमेन के। और अभी जो हम एग्जांपल कर रहे थे पीछे, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये निकला है। तो इस केस में जो रेंज है आपका क्या हो गया, सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब उसका एक छोटा हिस्सा हो गया। राइट, क्लियर है? नो मैम, मैम एक बार रेंज और डोमेन का मैम फिर से बता देते मैम। अच्छा देखो ओम बेटा, आपको कोई ना कोई रिलेशन देगा वो, ठीक है, जैसे आप पीछे उसने कंडीशन दे रखी थी, वो देगा क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन करेंगे, आप देखना कैसे देगा। वो देगा आपको, उसको यूज करके एक रिलेशन बनाना है। बना लिया? यहां तक समझ आया? रिलेशन बना लिया? यस मैम। अब इस रिलेशन को मैप कर रहे हो आप, तो मैपिंग समझ आई आपको, मैं मैप कैसे कर रही हूँ भाई। यहाँ पर जो यहाँ पर जो 2 एलिमेंट था उसकी मैपिंग 1 के साथ है, 4 एलिमेंट था उसकी मैपिंग 2 के साथ है, 6 एलिमेंट था उसकी मैपिंग 3 के साथ है, 8 एलिमेंट था उसकी मैपिंग 4 के साथ है। तो मैंने क्या किया, सेट ए पूरा लिख लिया, सेट बी पूरा लिख लिया, उसके बाद ये एलिमेंट्स एरो डायग्राम से कनेक्ट कर दिए। जैसे 2 को मैंने 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, 4 को मैंने 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, 6 को 3 के साथ और 8 को 4 के साथ। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि डोमेन बताओ इस रिलेशन की। तो डोमेन के लिए आपको ये देखना है कहां से एरो निकली हुई है। पहले सेट में होता है डोमेन, ठीक है, पहले सेट में, दूसरे में नहीं होता। पहले सेट में से कौन कौन से एलिमेंट्स में से तुम्हारी एरो निकली हुई है, या यूं कह दो कौन से एलिमेंट्स की मैपिंग है। 3 की कोई मैपिंग नहीं है ना, 3 की कोई मैपिंग नहीं है, अकेला पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नहीं काउंट करोगे। जिन जिन की मैपिंग आपको दिख रही है उन एलिमेंट्स को सेट में डाल दो। 2 4 6 8 की दिख रही है मैपिंग, यहाँ से एरो निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये डोमेन हो गया। रेंज में क्या करोगे, जहां पर वो एरो जाके रुक रही है। अब जैसे ये वाली एरो 1 पे रुक रही है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक है, 5 पे नहीं रुक रही ना, 5 भी अकेला पड़ा है, तो इसको आप रेंज में कंसिडर नहीं करोगे। अब कोडोमेन क्या होता है, जो सेकंड सेट आपका दिया जाएगा ना, आपको रिलेशन डिफाइन किया जाएगा ए टू बी, बिना सोचे ये जो सेकंड सेट है पूरा का पूरा आपको क्या बता देना है, कोडोमेन होता है। ठीक है, ओके मैम। मैपिंग से समझ आया? अब देखो एक और सीधा तरीका बताती हूँ। मैपिंग क्लियर है? ओम क्लियर है मैपिंग? यस मैम, यस मैम। देखो अब आपने ये यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर दिया था ना, आप यहाँ से भी देख सकते हो रेंज और कोडोमेन, सॉरी रेंज और डोमेन। कोडोमेन के लिए तो आपको रिलेशन में स्टेटमेंट में ही पता चल जाएगा, वो बताएगा आपको रिलेशन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, तो वो देख लेना वहां पे। कोडोमेन और रेंज देखो, रिलेशन बना लिया, जो जो आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या डोमेन है। डोमेन बेसिकली ये वही तो है ना, मैपिंग हम यहीं से तो कर रहे हैं, इनकी एरो निकाल रहे थे हम 1 पे। जो जो ये सेकंड एलिमेंट है ये किसमें आ जाएंगे आपके, रेंज। क्लियर है?
यस मैम। चलो आगे। मैम वो कोडोमेन क्या था मैम? कोडोमेन बेटा जहां से दूसरा जहां पूरा पर, सेट। हाँ दूसरा पूरा सेट। मान लो आपका एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो सेकंड सेट है उसको बोल दो कोडोमेन। तो बेसिकली ये पूरा सेट जो है ना तुम्हारा बी, वो कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है। ओके मान मैम। लो तुम्हारा रिलेशन ना कुछ इस तरीके से दे, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, तुम पहले सेट में सिर्फ रियल नंबर्स ले सकते हो, दूसरे में सिर्फ नेचुरल नंबर्स ले सकते हो। तो यहाँ पर कोई कोडोमेन पूछ रहे तो क्या बोलोगे तुम? मैम नेचुरल नंबर्स। बेसिकली इतना ध्यान रखो, जो दूसरा सेट है वो तुम्हारा कोडोमेन है। ठीक है। और रिलेशन बनाओगे तो उसमें पहले एलिमेंट्स जो है वो डोमेन के हैं और सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज के हैं। रेंज के। अभी एक क्वेश्चन Yes, करोगे ma'am. फ्रेंड? एक मिनट, चलो ये ट्राई करो। ए एंड बी दो सेट दे रखे हैं। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन। ठीक है। द नंबर ऑफ रिलेशन व्हिच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अगर तुमसे यहाँ कोई पूछ रहे डोमेन क्या है, सॉरी मैम डोमेन, 4 सॉरी डोमेन नहीं, एलिमेंट। कोडोमेन, कोडोमेन 4 एलिमेंट जो है ना मैम वो 4 एलिमेंट्स। मैम 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स आंसर आ रहा है तुम्हारा? मैम कोडोमेन। कोडोमेन मैम 4 एलिमेंट्स वाला सेट है। हाँ 4 एलिमेंट्स वाला कौन सा है ना, बी है ना? यस मैम। तो बी सेट हो जाएगा। चलो आंसर बताओ भाई, क्या कह रहा है? एक आपका सेट है, ठीक है भाई, ए सेट है, एक आपका सेट है, को ले लेते हैं बी, बी दे ही रखा है। इसमें 3 एलिमेंट्स है, सपोज 1 2 3 है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, सपोज ए बी सी डी, 4 मान लिए, 4 एलिमेंट्स हो गए। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे, अच्छा ये नहीं ले सकते हम, रुको रुको, 2 एलिमेंट्स कॉमन बोल रखे हैं ना इन्होंने, रुको, इन्होंने बोला मैम होगा 1 2 ले लो ना। हाँ इन्होंने बोला कि मैम 2 2 3 एलिमेंट, 4 5। हाँ कोई भी ले लो बेटा, 2 एलिमेंट्स कॉमन कर दो बस। इसको 4 ले लो और इसको 5 ले लो। ठीक है, एक फॉर एन एग्जांपल 2 एलिमेंट्स मैंने कॉमन कर दिए। अब ये पूछ रहा है कि कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे तुम? अच्छा देखो, रिलेशन के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 6 मैम। रुको रुको, रिलेशन निकालने के लिए, रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर मैम 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे? नो मैम। थोड़ा एक बार सोच लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैम नंबर 10 आएंगे शायद से। मैम मैम 12 आएगा ना? मैम 12। हाँ हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते थे? जिसमें मैम a इंटू A इसमें into में कितने B। एलिमेंट है? 3। इसमें कितने मैम, एलिमेंट A है? into 4। मल्टीप्लाई कर दो, 12 एलिमेंट हो गए। 4 12 अब रिलेशन देखो, कितने सबसेट बना सकते हो? 12 एलिमेंट्स है यहाँ पे। मैम 2 की पावर 12। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? वो सोचते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स दे दिया तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉमन दे दिया तो क्या हो गया? पेयरिंग तो अब भी कर सकते हैं। कॉमन दे दिया तो क्या Yes, हो गया? ma'am. कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि कॉमन हो जाए तो आप पेयरिंग नहीं कर सकते। पेयरिंग कर सकते हो, 2 की पावर 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैम सी ऑप्शन आ जाएगा इसका नहीं आंसर। नहीं नहीं बेटा, डी आएगा इसका, नन ऑफ दीज में है ही नहीं। 2 की पावर 12 आंसर है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये बताओ, 2 सेट दे रखे हैं, आपको ये बताना है इन चारों में से रिलेशन कौन सा नहीं है। देखो पहला तो तुम्हें कौन से फॉर्मेट में दे रखा है? ये रोस्टर फॉर्मेट में दे रखा है। तो ये भी रोस्टर, और सॉरी रोस्टर बोल रही हूँ, सेट बिल्डर फॉर्मेट में दे रखा है, राइट? यहाँ पे रूल दे रखा है ना रिलेशन को लिखने। जैसे सेट्स में सीखा है ना तुमने, कोई रूल लिखा होगा, फिर तुम्हें एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, तो यहाँ भी रूल लिखा हुआ है ए ऑप्शन में। इससे तुम रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, मतलब तुम एलिमेंट्स निकालो, जैसे बी सी डी में लिखे हुए हैं, निकालो एक बार। ए में मेरे को बताओ रिलेशन में क्या क्या आएगा, ये बताओ। मैम 1 और 3। देखो एक एक करके पुट करते जाओ। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। देखो आपको ये भी 3 में। चेक करना है भाई, आपने x यहाँ पुट करा, आपकी y की वैल्यू 3 आई। आप चेक करो क्या इसमें है क्या, तभी ले सकते हो आप। भाई ले तो तभी सकते हो ना जब सेकंड सेट में हो एलिमेंट, होगा ही नहीं तो कैसे लोगे? मैम 1 2 और 4 3। ठीक है, 2 लोगे तो 2 4 नहीं है ना, देखो 4 नहीं ले सकते, 4 है ही नहीं सेट y में, छोड़ो 4 नहीं ले सकते, 2 ले ही नहीं सकते हम x की वैल्यू, 2 की कोई मैपिंग नहीं होगी। मैम 5 और 3। 5 और 7। ये चीज समझ आई है? मैंने 2 क्यों नहीं लिया? देखो मान लो मैंने ये सेट्स बना लिए इधर 1 3 5 7 9। अब इसमें कंडीशन दे रखी है भाई, मैं x को 2 ले रही हूँ,
x को मैंने 2 लिया तो मेरी y की वैल्यू 4 आ रही है, तुम्हें y की वैल्यू दिख रही है 4, किस पे मैप करोगे? 4 नो मैम, नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं वो 2 नहीं ले सकती। क्लियर है? अब देखो मैंने जब x1 लिया था तो मेरी y की वैल्यू आ रही थी 3, मैंने लिख दिया मैपिंग करके। मैम 5 और 7। अच्छा 3 ले रहे हो तो क्या आ रहा है? 3 4 5 आ रहा है ना? 3 की मैपिंग 5 पे और 5 का 7। ठीक है। 4 ले रहे हो, 4 5 6 तो है नहीं, देखो 4 की मैपिंग कर नहीं सकते। 5 और 7 5 7 यही आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। ठीक है, यस मैम। तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये तो डिफाइंड है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई इसको लिखने में, नहीं हुई ना? ये ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन्होंने एक रिलेशन खुद से बना के दे दिया, कोई नहीं, इस बार इन्होंने कंडीशन नहीं दी होम। देखो ऊपर कंडीशन दे रखी थी, हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लिया रिलेशन, इस बार कंडीशन नहीं दे रखी, राइट? यस मैम। ठीक है, तो इस बार तो कोई वही नहीं है, देख लो बस कहाँ कहाँ तुम मैप क्या क्या कर सकते हो। देखो इन्होंने पहला दे रखा है 1 की मैपिंग 1 पे दे रखी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस 2 मैम। की मैपिंग 1 पे दे रखी है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की मैपिंग 3 पे, ये भी कर सकते हो। 4 की मैपिंग 3 पे, ये भी कर सकते हो। 5 की मैपिंग 5 पे, ये भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। क्या सी डिफाइंड है? यस मैम। ठीक है, अब डी ऑप्शन पे आओ। डी में मेरे को ये बताओ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैम ये थर्ड वाले पे 2,4 प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, ये इन्होंने एक ऑर्डर्ड पेयर दे तो दिया, मैं कहाँ से लेके आऊँ? 4 तो एलिमेंट ही नहीं है इसमें, मेरी 2 की मैपिंग 4 पे हो ही नहीं सकती, राइट? ये और मैम 4 वाले में 7 और 9 भी तो होगा ना मैम? 7 की तो 9 से नहीं हो सकती। हाँ हाँ 7 की मैपिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि 7 इधर है ही नहीं, राइट? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऊपर वाले तीनों आपके क्या है? ट्रू है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आंसर मैम होगा, ठीक है आपका। चलो आगे। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो ये डेफिनेशंस लिखी हुई है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन। मैं अभी बता के आई हूं ना, रिलेशन में जो पहले एलिमेंट्स थे आपके वो क्या हो जाएंगे? डोमेन। जो दूसरे एलिमेंट्स थे वो क्या हो जाएंगे? रेंज। वही चीज लिखी हुई है, पढ़ लेना इसको एक बार। ये बताओ प्रतीक बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? मैम इसके डोमेन 3 5 और 7 होंगे और रेंज 2 4 और 6 होगी। अच्छा, बाकी और कोई? यस मैम, सेम आंसर मैम। क्या बताया है आंसर, फिर से बताओ। डोमेन 3 5 और 3 5 7। अच्छा, और रेंज? देखो ए सेट दे रखा है बी, आर एक रिलेशन है ए टू बी सच दैट एक्स वाई, आपको ये कंडीशन फॉलो करवानी है, ठीक है? अच्छा तो पकड़ लो भाई, कौन कौन से डिफरेंस आपके ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं? भाई एक्स को 1 ले रहे हो तो 1 का तो 2 के साथ भी डिफरेंस ग्रेटर देन 1 का तो किसी के साथ भी डिफरेंस ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। मैम 3,2 5,4 7,6। 3,2 5,4 7,6 बस यही आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो एक, अब मेरे को सुनो, बोलना मत। देखो जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा और भी है मैम, और भी है मैम 5,2। देखो इसने बोला नहीं, मेरे को बता दो एक बार। x माइनस वाई आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x आपको कहां से लेना है? सेट ए से। ये पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब सेट ए से लेना है, ये बाद में लिखा हुआ है मतलब ये सेट बी से लेना है। तो अगर मैं सेट ए में 1 पकड़ लेती हूँ, सेट बी में मैं कुछ भी पकड़ लू, 1 - 2 करूँ, 1 - 4 1 - 6 1 - 8, ये कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं आ सकता, राइट? इसका मतलब मैं 1 के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकती। दूसरे पे आओ, अगर मैं 3 लेती हूं तो मेरे को y में कोई ऐसा एलिमेंट पकड़ना है जिसका 3 के साथ डिफरेंस करूंगी तो मेरे को ग्रेटर देन 0 मिल जाए। भाई 3 का 2 के साथ करूंगी तो मेरे को ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। 1 आता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इसके अलावा कोई कर सकती हूँ क्या? 3 का 4 के साथ नहीं कर सकती, 3 का 6 के साथ नहीं, 8 के साथ नहीं, डिफरेंस जो है उनका लेस देन 0 आएगा। 5 को पकड़ती हूँ तो 5 का डिफरेंस किसके साथ लूं कि मेरा ग्रेटर देन 0 आंसर आ जाए? भाई 2 के साथ ले सकती हूँ, 4 के साथ ले सकती हूँ, राइट? 5 2 भी रह गया। इसी तरीके से 7 के साथ किस किस का ले सकती हूँ? 2 का, 4 का और 6 का। 7 2 और 7 4 ये बनेंगे आपके, ठीक है? अभी क्लियर है मैम? 7 देखो भी तो यस मैम सेम मेरे 3 और बने। हाँ मैम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया। ये डिफाइन करने के बाद डोमेन रेंज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डोमेन जो है वो पहले एलिमेंट है, ये जो है
अब ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो तुम्हें ना रिपीट करके नहीं लिखना। तुम्हें पता है सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो देखो 3 है, 5 है और 7 है, इसके अलावा कोई पहला एलिमेंट तुम्हें दिख रहा है? नहीं। तो ये तुम्हारी डोमेन हो जाएगी। सेकंड में क्या क्या दिख रहा है? 2 4 6 बस। यस तो मैम। मतलब रेंज क्या हो जाएगी? 2 4 6। क्लियर है? यस मैम। अगर मैं तुमसे ये पूछूं बेटा इसमें कोडोमेन क्या होएगा? मैम ये जो 2 4 मैम 6 8 2 4 6 मैम, 7 सेकंड सेट सेकंड सेट है Second set. basically, ठीक है। ये बी वाला सेट आपका क्या हो जाएगा? कोडोमेन। ठीक है समीक्षा, मयंक तुम सबका आंसर ठीक है। नहीं मयंक 6 लिख रहा है बेटा, 6 क्यों लिख रहा है तुम? क्लियर हो गया क्या जो 6 लिख रहे हैं? मैम पहले मैंने भी गलती से 6 लिख दिया था। अभी ठीक है, क्लियर है मयंक तुम्हें यस भी? मैम। ओके चलो ये ट्राई करो। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? चाहत बेटा आपको क्लियर हो रहा है क्या? मैंने आपका डाउट अब देखा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जो बच गई हो आपकी, समझ में नहीं आई हो आपको? नो मैम सब क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, डिनर तो ठीक है, ये आधी क्लास तुम्हें क्या लगता है अभी आधी क्लास देखेंगे क्या? आधी देख जाते हैं, आधी देखते नहीं, क्या ही फायदा उसको। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप क्या क्या ले सकते हो। एक्स की वैल्यू आपको लेस देन 6 लेनी है, और एक्स और वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। लेस देन 6 क्या क्या ले सकते हो जो नेचुरल नंबर में है? 1 ले सकते हो, 2 3 4 और 5। एक्स की वैल्यू ना तुम यही ले सकते हो 5, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकते। अब देखो जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, चलेगा। तो मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर मेरे को क्या मिल गया? 1 7। जब एक्स की वैल्यू 2 लूंगी तो वाई देखो क्या आ जाएगा? 2 + 3 5। ये भी नेचुरल नंबर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आपका ऑर्डर्ड पेयर आ गया ये। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 + 6/3 दैट मींस 5। 5 ही आ रही है क्या? 5 ही आ रही है, ठीक है। दैट मींस ये भी आपका करेक्ट है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 5। अगर x की वैल्यू 4 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 + 6/4। ये क्या नेचुरल नंबर देगा क्या आपको? नो मैम। देगा, तो मैं ये नहीं ले सकती। x की वैल्यू अगर 5 लेती हूँ तो भी आपका जो y है वो 5 + 6/5 आएगा, ये भी नहीं आ सकता नेचुरल नंबर कभी भी। मैम y इज इक्वल x की वैल्यू 6 लेंगे तब हो जाएगा। x की वैल्यू 6 नहीं ले सकते समीक्षा, क्योंकि x की वैल्यू इन्होंने बोला है, कंडीशन दी है x लेस देन 6 ही लेना आपको। ओके मैम। ठीक है, तो बेसिकली जो रिलेशन बना उसमें क्या क्या ऑर्डर पेयर आ गए? 1 7 2 5 और 3 5। 5 बस। अब इसमें डोमेन बता दो, रेंज बता दो। मैम मैम 1 डोमेन 2 होएगा 3 डोमेन डोमेन है 1 1 2 2 1 2 3 रेंज 7 5 रेंज है 7 2 7 5 5। मैम रेंज 7 5 7 5 ओनली। 5 5 तो है पर इसको दोबारा रिपीट नहीं करना आपको। यस मैम, सेट में रिपीट नहीं होता। क्लियर है? चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। मैम ये 4 और 5 का समझ नहीं आया कि ये लोग क्यों नहीं हुए उसमें। देखो बेटा, इसने ये बोला है कि जो x और y है ना, जो भी आप सॉल्व करके निकालो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू सो चलते रहते हैं, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू 4 ली और मैंने यहाँ पुट किया x4, इधर भी x4 पुट किया, तो मेरी y की वैल्यू आ रही है ये। इसको आप क्या लिख सकते हो? 4 + 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 4 + 1.5 आएगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नो मैम। नहीं है ना। इसीलिए भाई आपकी कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। इसने बोल दिया y आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो भाई ऐसा कोई x नहीं मतलब 4 नहीं ले सकते आप x, क्योंकि जब मैं 4 पुट कर रही हूँ तो मेरे को y की वैल्यू नेचुरल नंबर मिल नहीं रही है, राइट। इसी तरीके से जब मैंने x को 5 पुट किया तो मेरी ये वैल्यू आ रही है 5 + 6/5। इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो मेरी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब ये वाला भी पेयर मैं नहीं ले सकती। तो बचे हुए पेयर्स मैंने अपने आंसर में ले लिए, ठीक है। क्लियर है? चाहत ने पूछा था ना? किसने पूछा था बेटा? क्लियर है क्या आपको? किसने पूछा था बच्चों क्वेश्चन? मैम यस मैम क्लियर है। नहीं, क्वेश्चन पूछा किसने था? चाहत ने पूछा था क्या? चाहत ने पूछा था। चली गई चाहत तो। चलो ये और बता दो, ये तो बहुत आसान है। देखो इसमें एक ऑप्शन तो ना तुम्हारा मतलब सोचने से ही कट जाएगा। एक बात बताओ,
रूट में है कुछ, रूट का आंसर बाहर निकालोगे मैम तो माइनस की वैल्यू नहीं होएगी इसमें। पॉजिटिव होएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी नेगेटिव 1 2 3 पॉजिटिव आ 1 सकती है, 2 समझ रहे 3 हो? होगी। एक मिनट, मैं जो मतलब बोल रही हूँ वो देखो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि रूट का आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा ना भाई। रूट 4 है, रूट में ऐसा तो है नहीं कोई नेगेटिव नंबर अंदर आ जाएगा, वो तो आपका रियल में गया ही नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स में चला गया, वो तो पढ़ ही नहीं रहे हम। तो जब भी किसी चीज का रूट लोगे, रूट लेके आंसर सॉल्व करते हो आप, तो आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो मतलब y की वैल्यू आपकी एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड एलिमेंट है, ये पॉजिटिव है। अब ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो देखते ही गया भाई, y का तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ही गया, सी ऑप्शन गया। ठीक है, अब इन दोनों में चेक कर लो भाई, x की वैल्यू -3 ले रहे हो तो क्या y की वैल्यू 4 आ रही है? यस मैम। मैम ऑप्शन ए होना चाहिए। अच्छा, x की वैल्यू -2 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आ रही है। x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0 नो लोगे? मैम, नो मैम, √2 आएगी मैम। √2 कैसे आएगी बेटा? -1 लोगे तो ऐसे होएगा ना, -1 का होल स्क्वायर, तो ये -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 नहीं आ जाएगी। समझ आया? यस मैम। जब x Yes, को ma'am. 0 लोगे तो y की 1 आ रही है, जब क्या लेंगे इन्होंने, x को 1 ले लिया तो y की 0 आ रही है, ठीक है, x Yes, को ma'am. 2 ले लिया तो y की 1। ठीक है बेटा, समीक्षा बी ऑप्शन ठीक है। यस मैम। मैम ए में ये 4 ले लिया इसलिए गलत है ना? हाँ नहीं, 4 -1 3 3 हाँ 9, नहीं ठीक है। मैम 3 4 मैम 3 4 तो है ही नहीं, 4 तो है ही ना हाँ ना हाँ ठीक इसमें, बात तो है बेटा, यहाँ इसलिए। कंडीशन में 4 है ही नहीं, ठीक बात, 4 नहीं आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा देखो, अब आ गया फंक्शंस। रिलेशन सबको क्लियर है? यस मैम। रिलेशन में क्या याद रखना है आपको? एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, नंबर ऑफ रिलेशंस की। अच्छा, नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला और देख लो एक बार, जो मैंने तुम्हें mn बताया था। मान लो इस सेट में m एलिमेंट्स हैं, इस सेट में n एलिमेंट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट्स हो जाएंगे। यस मैम। यस मैम। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर mn। एमएन। इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे आपको नॉलेज कॉमन तो हो ही गई है, तो ऐसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं, कई बार लिखा मिल जाता है तो देख लेना। ठीक है, अब देखो, आपने एक रिलेशन डिफाइन किया था, पीछे आओ एक बार, जिसमें आपका एक एलिमेंट खाली रह गया था। कहाँ गया? ये था, ये मैंने जब ड्रॉ किया तो यहाँ पर मेरे देखो कुछ एलिमेंट्स खाली रह गए थे ना, जिनकी कोई मैपिंग ही नहीं थी। यस मैम। ठीक है, तो देखो फंक्शन और रिलेशन में यही डिफरेंस है, यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होगा आपका। कैसे? इधर आओ, कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अगर हर एलिमेंट का एक, अच्छा देखो एक और बात, जो ये मैप कर रहे हो ना, अब ये जहां पे मैपिंग हो रही है, ये बेसिकली ई क्या है आपका? ई को बोल देंगे इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए। और ए क्या है आपका? प्री इमेज ऑफ ई। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैंने ये इस तरीके से एरो बना रखा है, तो जी क्या है? इमेज ऑफ बी, और बी क्या है? प्री इमेज ऑफ जी। क्लियर है? ये छोटी सी चीज है तो। यस मैम। अच्छा देखो, फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ो जो ऊपर लिखी हुई है। क्या कह रहा है? फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट इन सेकंड सेट। पहला वर्ड तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, एवरी एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? मैपिंग होनी चाहिए, और एक ही आउटपुट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि तुम एक ही एलिमेंट से 2 एरो निकाल रहे हो। ठीक है, एक एरो से 2 एरो निकाल दोगे तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? मैम रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं। नहीं, रिलेशंस की बात नहीं कर बेटा, मैम अभी के लिए देखो, तुम इतना ध्यान रखो, रिलेशन फंक्शन क्या है? एक स्पेशल केस है रिलेशन का। ठीक है, जब मैं मैप कर रही हूं,
इसको मान के चलो ये इनपुट है, मैं कुछ ना कुछ इनपुट डाल रही हूँ और ये क्या है आपका आउटपुट। फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, एक मशीन मान सकते हो जिसके अंदर कुछ इनपुट डाल रहे हो और हमें क्या मिल रहा है, कुछ आउटपुट मिल रहा है। जैसे मान लो एक रूट एक्स है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसको यूजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है रूट एक्स, इसको भी हम क्या लिख देते हैं वाई के इक्वल लिख देते हैं। तो बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे हो गया ये, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। तो मैं एक्स की कुछ वैल्यूज डालूंगी, एक्स की कुछ वैल्यूज डालूंगी तो मेरे को वाई की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। तो जो वैल्यूज मैं डालूंगी वो क्या हो जाएंगी, इनपुट हो जाएंगी, जो वैल्यूज मुझे मिल रही है वो क्या हो जाएंगी, आउटपुट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो मैं मैपिंग कर रही हूँ ना, ये अभी के लिए ध्यान रखो कि जब एक एलिमेंट से एक एरो निकल रही है, तो अभी मैंने बताया है ये जो ई, सपोज मैं ई का एग्जांपल ले रही हूँ, ए से मेरी एरो निकल गई ई पे, तो ये ई बेसिकली क्या है भाई, एक फंक्शन में मैंने इनपुट ए दे दिया, आउटपुट क्या निकल के आया, ई। एक फंक्शन में मैंने सी इनपुट दे दिया, तो मेरा आउटपुट क्या निकल के आया, जी। एक फंक्शन के अंदर मैंने डी इनपुट दे दिया, मेरा आउटपुट क्या निकल के आया, एफ। फंक्शन होने की कंडीशन क्या है आपकी, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट में हर एक से एक एरो निकलनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए माने ए बी सी है और डी ई एफ है कि एक से दो एरो निकल जाए। ठीक है, हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलनी चाहिए, एक से दो एरोज नहीं निकल सकती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक्स स्क्वायर फंक्शन दे रखा है, इधर आ जाओ। सपोज आपको एक्स स्क्वायर फंक्शन, भाई ये फंक्शन है, मैंने अभी अभी क्या बताया, बस अभी इसके ऐसे ही समझ के चलो कि ये एक मशीन है, इसके अंदर आप कुछ डालोगे तो आउटपुट मिलेगा। डाल सकते हो कुछ भी, एक्स को 1 डाल सकते हो, आउटपुट कुछ मिलेगा, एक्स को 2 डालोगे तो आउटपुट कुछ मिलेगा, राइट। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब x को 1 डालोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। x को 2 डालोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 4। माइनस में भी बोले वो होगा। एक मिनट बेटा, मेरा चार्जिंग खत्म हो गया, एक सेकंड रुकना। मैम मैम नेटवर्क प्रॉब्लम होगी क्या? हेलो मैम। बेटा तुम कोई जवाब दो ना एक बार मुझे अभी के लिए, तो माइक पे देना, मेरा वो बंद हो गया जिसपे मैंने ये चला रखी थी मीट। ठीक है, हेलो मैम। ओके मैम। हेलो बेटा, एक मिनट रुकना। एक्चुअली क्या, एक डिवाइस हमें फोन से चलाना पड़ता है ना तुम लोगों का चैट देखने के लिए। चलो ये चालू हो रहा है, इतने मेरे को माइक पे दे देना सारे जवाब। मैम एक चीज में एक बार मैम थोड़ा दोबारा से समझा देती मैम। हाँ हाँ मैं समझाऊंगी, मुझे दिख रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, इतना समझ आ गया कि फंक्शन एक मशीन है। भाई जैसे जूसर ले लो, जूसर एक मशीन होती है, उसमें गाजर डालोगे गाजर का जूस निकलेगा। ठीक है, और क्या डाल दो, संतरा डाल दो संतरे का जूस निकलेगा। अगर मैं डायमंड डाल दूं फिर क्या होएगा, मशीन खराब हो जाएगी मैम, मशीन खराब हो जाएगा, पत्ती टूट इसका मतलब जाएगा। इससे थोड़ा इतना आइडिया तो तुम्हें हो गया कि फंक्शन में सब कुछ तो नहीं डाल सकते, कुछ ही चीजें डाल सकते, राइट। सपोज ऐसे दे रखा है, इसमें हम सब कुछ नहीं डाल सकते, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं डाल सकते, राइट, नहीं डाल सकते ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं फंक्शंस के ऊपर भी, तो ये तो हम अभी एक बार बाद में करेंगे। एक बार ये सोच के चलो कि फंक्शन एक मशीन है, और अभी देखो मैपिंग करते हैं इसकी क्या सीन है। -1 -2, ओ पहले देखो, -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, देखो मैं क्या कह रही हूं, आप इनपुट डालो x को 1, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1। तो मैं कर दूं मैप, यस मैम। 1 को 1 पे। मैं इनपुट डाल रही हूँ 2, तो आउटपुट क्या आएगा, 4। मैं इनपुट डाल रही हूँ -2, तो आउटपुट क्या आएगा, 4 मैम। मैं इनपुट डाल रही हूँ 3, तो आउटपुट आएगा आपका
9 9 अच्छा मैं 0 डालूंगी तो आउटपुट क्या आएगा? 0 0 -1 डालूंगी तो आउटपुट क्या आएगा? 1 1 कोई भी ऐसा एलिमेंट तुम्हें दिख रहा है जिसकी इमेज नहीं है ए सेट में? नो भाई मैम जिससे एरो नहीं निकल रही, बेसिकली नो ऐसे मैम बोलो, जिससे एरो नहीं निकल रही। अच्छा फिर ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है जिससे 2 एरो निकल रही है? नो मैम नो मैम देखो 2 एरो का मतलब क्या हो गया? कैलकुलेटर है, मान लो कैलकुलेटर में तुम ना कुछ डाल रहे हो, मान लो तुमने 3 को, चलो कैलकुलेटर छोड़ो, मान लो तुमने कोई वैल्यू दी है किसी मशीन में, तुम्हें कोई आंसर मिल गया, ठीक है, और तुमने वही वैल्यू दोबारा दे दी मशीन में और तुम्हें कोई और आंसर मिल गया। इस बार सपोज तुमने 2 दिया और मशीन ने आंसर दे दिया 4, फिर दूसरी टाइम तुमने 2 दोबारा दे दिया तो दूसरी टाइम उसने आंसर दे दिया 6, ठीक है, ऐसा सा कुछ मतलब है। ऐसा नहीं हो सकता ना, यूजुअली तो ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेटर में जब तुम सेम इनपुट देते हो तो क्या आउटपुट अलग अलग आते हैं क्या? नो नो मैम मैम सेम आउटपुट नहीं आता आता ना। हाँ, तो इससे तुम समझ सकते हो कि फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है। पहला सेट जो है, हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट से 2 एरोज नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है, एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकलनी चाहिए। इतनी चीज क्लियर है अभी के लिए? यस मैम अभी के लिए यस मैम एक बार मेरे को Yes, मीटिंग का ma'am. कोड बताओगे? कोड आता है ना तुम्हारा इसका? मैम AVC स्लैश UZDFIU, ठीक है बेटा, देख लिया मैंने। ओके मैम। ठीक है, अब तुम चैट भी कर सकते हो। देखो ये 2 चीजें ध्यान रखो एक बार फंक्शन के लिए। क्या क्या बताइए मैंने? कि पहले जो मतलब एक का है एक से ही जुड़ेगा, 2 से नहीं जुड़ सकता। हाँ, मतलब तुम कोई एक चीज मशीन में दे रहे हो तो उसका एक ही आउटपुट निकलेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार उस चीज को मशीन में दिया तो तुम्हारा कुछ और आउटपुट निकला, फिर से दिया तो कुछ और आउटपुट निकल गया, अलग अलग निकल गया, ऐसा एक नहीं। इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, देखो ये तो अलग तरीके से समझ लिया हमने। अब बेसिकली होता क्या है, फंक्शन क्या है, स्पेशल केस है रिलेशन का। अभी तक हम रिलेशंस डिफाइन कर रहे थे, हम ऐसे ही तो कर रहे थे भाई, हमने ऑर्डर पेयर्स निकाली, हम मैपिंग कर रहे थे। तो हमारे पास रिलेशन में भी कुछ ऐसे केसेस आ रहे थे जब हमारे सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही थी, कुछ ऐसे केसेस आ रहे थे जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स खाली बच गए थे ना ऐसे? भाई कुछ तो ऐसे रिलेशंस बन रहे थे कि हमारे सारे एलिमेंट्स मैप कर पा रहे थे हम, लेकिन कुछ ऐसे केसेस बन रहे थे जिसमें कुछ एक एलिमेंट्स आपके छूट रहे थे। तो बेसिकली फंक्शन कौन से वाला रिलेशन हो जाएगा? मैम जिसकी जिसमें सारे दोनों एलिमेंट्स की कंडीशन, मैपिंग हो जाए। हाँ, जिन रिलेशंस में ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाएंगी कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज है और एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकल रही है, तो वो वाला रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन। रिलेशन तक सबको क्लियर है ना? रिलेशन के बाद एक चीज हो रहा है कि फंक्शन वो स्पेशल रिलेशन है जिसके अंदर ये 2 कंडीशंस जो मैंने तुम्हें अभी बताई हैं वो क्या हो जाएंगी? सेटिस्फाई हो जाएंगी। सपोज देखो आपको ये 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, ये रिलेशन है तीनों, ठीक है, रिलेशन है, पेयरिंग कर रहे हो। रिलेशन में तो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाते हो, सबसेट बन जाएगा, वो रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, तो कैसे ही मैप कर दो, रिलेशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इन तीनों में से आपको ये बताना है कि फंक्शन कौन सा है। ऑप्शन ए। ठीक है, देखो ऑप्शन ए में क्या है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, भाई एक एरो निकल रही है इसमें से, राइट? हर एक प्री इमेज की एक इमेज है। हाँ, प्री इमेज को छोड़ो, अभी प्री इमेज पे तो मैं आई नहीं हूँ अभी, ठीक है, अभी प्री इमेज को छोड़ो। हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, मतलब हर एक एलिमेंट से एक एरो निकल रही है, और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे 2 एरो निकल रही हैं। ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है? नो मैम। तो ये फंक्शन है। तो रिलेशन तो तीनों है पर फंक्शन है ये, मतलब रिलेशन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ, सॉरी, फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो 2 कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो ये फंक्शन हो गया। क्या ये फंक्शन है? रिलेशन तो है ये। मैम फंक्शन नहीं है। मैम फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 चीजों का एक आंसर नहीं होता। मैम एक एलिमेंट जो है उसकी इमेज नहीं बन पा रही। हाँ, एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है? ये मैंने इसी को देख के लिखा है कुछ, ये रिलेशन, ठीक है,
डिफाइन कर सकती हूँ रिलेशन। यहाँ 1 की मैपिंग 1 y पे है, 2 की मैपिंग y पे है, मैंने कर दिया। रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। एक एलिमेंट आपका रह गया जिससे एरो नहीं निकल रही, राइट, तो फंक्शन नहीं है। इधर आओ, अगर इधर मुझे करना हो, मान लो रिलेशन डिफाइन करना हो, कर दूंगी मैं। 1 की मैपिंग x पे है, 2 की मैपिंग y पे है और 2 की मैपिंग z पे भी है। रिलेशन कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है रिलेशन में। फंक्शन में दिक्कत आ गई कि 2 से 2 एरो निकल रही है, फंक्शन नहीं। क्लियर है? अभी डिफरेंस क्लियर हुआ तुम्हें रिलेशन और फंक्शन में? यस मैम। यस मैम। चलो तो देखो, अभी जो मैंने तुम्हें पीछे समझाया था कि मैं यहाँ पर क्या वैल्यूज ले सकती हूँ, मेरा क्या आउटपुट आएगा, तो इनके भी स्पेसिफिक नाम होते हैं, ठीक है। जो मशीन में मैं इनपुट दे रही थी वो क्या होता है आपका? डोमेन। जो आउटपुट मेरा आ रहा था वो क्या हो जाएगा? रेंज। रेंज। और जो सेकंड सेट पूरा है वो क्या हो जाएगा? कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। अब एक बात बताओ, फंक्शन की तो कंडीशन ही ये है कि हर एलिमेंट से आपका क्या निकलना चाहिए? एरो निकलना चाहिए। एरो निकलना और चाहिए। डोमेन भी क्या था? हर एलिमेंट से एरो निकलती है, वही डोमेन होता है जिससे एरो निकलती है। अभी पीछे पढ़ के आए हो ना, 2 3 यस 4 मैम। यस मैम, यस मैम। 2 से एरो निकल रही है 3 से, तो इसकी कोई डोमेन पूछे तो तुम बता देते 2 और 3 है भाई, इससे एरो 3 निकल। 4। यहाँ पर पूरे सेट से एरो निकलनी चाहिए, मैंडेटरी कर दिया। फंक्शन की तो डेफिनेशन ही है कि हर एलिमेंट से एरो निकलनी चाहिए। इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ? पूरा सेट डोमेन हो जाएगा। डोमेन हो जाएगा फंक्शन में। फंक्शन के अंदर पूरा सेट ए डोमेन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज कि ऐसा क्यों हुआ है? यस मैम। यस मैम, क्योंकि सारी जगह से एरो निकलेगी हाँ, ना। क्योंकि फंक्शन की कंडीशन दे दी गई थी हमें कि भाई हर एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो हर एलिमेंट से एरो निकलेगा तो हर एलिमेंट डोमेन में पार्ट लेगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सबको फंक्शंस क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। आप फंक्शंस के ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ बनाना बहुत आसान है। अभी देखो मैंने आपको बताया फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लो ये आपको फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन है, इसमें कुछ डालोगे कुछ आउटपुट आएगा। क्लियर है? अच्छा, जो आप डालोगे वो लिखते कहाँ हो? मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो बेसिकली अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फंक्शन में 1 डाल हाँ एफ ऑफ एक्स करके लिखते हैं और इसको जनरली वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यस मैम। मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या? मैंने फंक्शन में 1 डाल दिया। मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने फंक्शन में 2 डाल दिया। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं फंक्शन की ग्राफ बनानी है, मुझे इस फंक्शन की ग्राफ बनानी है, तो बेसिकली मुझे काम क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम है क्या? करके आए तुम? एक्स की वैल्यू डालते जाओ, वाई की वैल्यू निकलती जाएगी, प्लॉट कर दो। भाई देखो, x की वैल्यू जब 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। y की वैल्यू +-1 आएगी। ऐसे आएगा क्या? यस मैम। अगर -1 डालोगे तो भी तो क्या आएगा? y की वैल्यू 1 ही आएगी। 1। जब x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। ठीक है। जब -2 डालोगे तो 4। ठीक है। तो अब इसको प्लॉट कर दूं मैं, ये बन गया आपका। ये बेसिकली क्या है? फंक्शन का ग्राफ है। ये बेसिकली होता क्या है? पैराबोला। इसको बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला। ठीक है, तुम पूरा पढ़ोगे इसको कोनिक सेक्शन में, इसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। 10th में भी था ना? वो तो आप बताओ, आप पढ़ के आए हो? यस मैम, बोलता रहा हूं 10th में भी है। हाँ, तो अभी उस पे मत जाओ। अभी बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है। कोई फंक्शन देगा, उसको y के इक्वल पुट करके प्लॉट पॉइंट्स डालो और प्लॉट करो। अच्छा, इसका बताना एक बार ग्राफ कैसे बनेगा। मैम y की वैल्यू पुट करके और फिर उसके बाद बनाते रहेंगे। मैम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब तुम x इसका ग्राफ बनाओगे ना, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो मैं ये ग्राफ बनाने तो आ गए ना, मतलब वैसे हम हाँ, वैसे मैं अभी तुमको हर फंक्शन के बारे में बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है कि उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, उनके डोमेन क्या है, रेंज क्या है। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ग्राफ बनते कैसे हैं। अब देखो, एक और चीज है, हम लोग एक और तरीके से ये पता कर सकते हैं कि भाई ये गिवन जो चीज है हमारे पास, ये फंक्शन है कि नहीं है। कैसे कर सकते हैं? उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब क्या है? सपोज करो लाइन वाले। हाँ, एक लाइन बनाओ, सीधी लाइन बना दो, बना दी। अब ये लाइन वर्टिकल लाइन बना दी। अब ये लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, कर रही है? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है। इस x की, सपोज ये x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी?
या लो 4 ले लो ताकि तुम्हारा थोड़ा सिंपल हो। ये x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या क्या आ रही है मैम 2 और -2। हाँ मैम तो 2। बेसिकली ये -2 आएगा इधर और ये +2। समझ पा रहे हो, एक x की वैल्यू के लिए 2 y मिल गए। तो अगर इसको मैप करो, ध्यान से देखना मैम दोबारा बताना इसको एक बार। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये पूछ रही हूँ यहाँ पर x की वैल्यू अगर 4 है, मान लो 4 है तो y की वैल्यू क्या क्या है, ये y की वैल्यू क्या आएगी इधर, y की पूछ रही हूँ, पुट करके देख लो, 4 पुट कर लो तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2 ही 2 आएगा। -2 ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखो मैं इनपुट दे रही हूँ x, मैंने कितना इनपुट दिया है, 4 इनपुट दिया है, आउटपुट मेरा क्या आया, +-2, 2 और -2। तो बेसिकली एक x की वैल्यू के लिए मेरे पास y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो एक एलिमेंट से क्या 2 एरोज निकल गई। यस यस मैम Yes, यस that मैम means ये फंक्शन नहीं। नहीं है। क्लियर है, एक x की वैल्यू के Yes, लिए ma'am. 2 मुझे क्या मिल गई, y की वैल्यूज मिल गई, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बता रहा है, अगर वर्टिकल लाइन खींच रहे हो और एक पॉइंट से ज्यादा कट कर रही है ना वो उस ग्राफ को, जैसे यहाँ 2 पॉइंट्स फंक्शन में, नहीं है। हाँ 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। अब तुम यहाँ ड्रॉ कर लो एक वर्टिकल लाइन, देखो एक ही कट करेगा, राइट, 2 पॉइंट्स पे कट नहीं करेगा इस ग्राफ को, इस रेड लाइन को, ये ग्रीन लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ये फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ये वाला हमने सॉल्व किया है, इसमें आपका 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दैट मींस ये फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ आ गया। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो डोमेन मैंने आपको वैसे तो बता दिया, डोमेन होता क्या है, क्या होता है डोमेन, भाई एक मशीन थी उसमें हमें कुछ इनपुट डालने थे, तो जहाँ से एरो निकले हैं। हाँ वो भी बोल सकते हो, अगर बहुत सीधे शब्दों में बोले, मैपिंग छोड़ दो, तो बेसिकली उस मशीन में आप क्या क्या इनपुट डाल सकते हो जहां पर वो फंक्शन डिफाइंड। इनपुट डिफाइंड का मतलब क्या है, सपोज एक रैशनल फंक्शन ले लिया मैंने, ठीक है, रैशनल फंक्शन मतलब क्या लोगे, 1/x ले लो, ठीक है, क्या मैं यहाँ पर x की सारी वैल्यूज डाल सकती हूँ, सारी वैल्यूज यस मैम। सारी वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड है, इन्फिनिटी पे डिफाइंड है क्या ये, यस सॉरी इन्फिनिटी पे नो नहीं, मैम इन्फिनिटी पे अगर मैं x को 0 ले लेती नहीं। हूँ तो ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नो मैम। यस मैम यस मैम, ठीक है, क्योंकि तो p बाय हाँ फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होगी, मैं फंक्शन में सारी वैल्यूज तो ले नहीं सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन भी वो यही पूछेगा कि हमें ये बताओ कि इस फंक्शन में आप क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हो, इसका डोमेन क्या है, जो वैल्यूज हम इसमें डाल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन। क्लियर है, डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डोमेन क्लियर है, डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अभी देखो मान लो एक क्वेश्चन आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें इससे पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो पहली बात तो ये फंक्शन है, दे ही रखा है, हमें तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फंक्शन है ये, इसका डोमेन आपको बताना है। तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है कि आप x की कौन कौन सी वैल्यूज इसमें डाल सकते हो। तो देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x+2 इंटू x-2, ट्राई भी किया मैंने, तो मैं x की कौन सी वैल्यूज यहाँ पे नहीं ले सकती, भाई x इज इक्वल्स टू -2 लूंगी तो ये 0 बना देगा, तो 1/0 समथिंग आएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्मेट आ गया। यहाँ पर अगर 2 ले लूंगी तो ये भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब मैं x को ना तो 2 ले सकती हूँ और ना ही ना -2। -2। तो इन्होंने क्या लिख दिया, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, बाकी कोई भी रियल नंबर ले सकती हूँ मैं, 2 और -2 नहीं ले सकती। देखो इसका अभी मेथड्स बताऊंगी मैं, वेविक और मेथड पढ़ेंगे कि सॉल्व कैसे करना होता है, पर अभी देखो हमें कॉमन ही दिख रहा है, कॉमन सेंस ही दिख रही है कि भाई यहाँ मैं 2 और -2 नहीं ले सकती, मेरा फंक्शन ही डिफाइन होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से 2 और -2 हटा दो, बाकी कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, डोमेन का मतलब क्या ऑप्शन है, ए होएगा। यस मैम। बाकी कुछ भी डाल सकती हूँ, सिर्फ 2 और -2 में नहीं डाल सकती इसमें, ठीक है। ओके। अच्छा इसमें देखो क्या क्या डाल सकते हो इसमें, अभी तो तुम्हें ऑप्शन से ही दिख जाएगा, बाकी तुम्हें ऑप्शन से नहीं भी देखना हो तो मैं तुम्हें अभी सॉल्व करवाऊंगी क्वेश्चन। सी होगा इसका आंसर। क्या क्या नहीं डाल सकते तुम यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे अगर 1 डाल दोगे तो 0 बन जाएगा, नहीं डाल सकते, और x को 0 भी नहीं डाल सकते, मतलब x को ना तो तुम 0 ले सकते हो, x को ना तुम 1 ले सकते हो, तो बाकी कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन हो गया, ये तो देख के ही पता चल रहा है। यस मैम। ठीक है, मैं वैसे डी भी हो सकता है ना उसका, डी क्यों होएगा बेटा, मैम डी में तो -1 आ गया। -1 तो हो जाएगा, -2 अगर -1 पुट कर लो, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आंसर निकल आएगा आपका।
कोई ना कोई अच्छा आंसर, ठीक है। डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन, डिफाइंड होना चाहिए। मैम अगर -1 डालेंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा ना? देखो -1 डाल लो ना बेटा, 1 -1 0 ही हो गया बेटा, ऊपर ही 0 बन गया, 0 आ जाएगा। तो 0 अच्छा नंबर है, 0 में क्या प्रॉब्लम है, आ सकता है 0 किसी का आंसर। ओके मैम। अच्छा यहाँ भी देख लो एक बार, ऑब्जर्व करो एक बार। यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, देखो पहली बात, रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, एक्स यहाँ पर भी है भाई, रूट के अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इसका मतलब जो ये 16 - x² है, ये तो 100% बड़ा ही होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के। 0 लेस देन 0 नहीं चलेगा भाई, लेस देन 0 तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं लेना, ठीक है। तो कंडीशन लग गई। तो बेसिकली यहां से x² इज लेस देन इक्वल टू 16 हो गया। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? यस मैम, यस मैम। क्या मैंने ठीक लिखा है? यस मैम ठीक है। ठीक है, तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, ये सबको पता है कॉन्सेप्ट क्या है भाई। अगर 2 इज लेस देन 4 है, ध्यान से देखना, 2 इज लेस देन 4 है, तो अगर मैं माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो -2 इज लेस देन -4 होएगा या -2 इज ग्रेटर देन -4 होएगा? -2 इज ग्रेटर देन -4। -2 ग्रेटर देन -4। कॉन्सेप्ट क्या हुआ है यहाँ पे कि, अच्छा पहली बात तो ये साइंस क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। ये साइंस इनइक्वालिटी सबने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है क्या? देखो इनइक्वालिटी और इक्वेशन में क्या फर्क होता है, इक्वेशन में तो दो चीजें इक्वेट कर रखी होती है, इक्वल का साइन मिलेगा वहां पे। इनइक्वालिटी में तुम्हें इस तरीके के साइंस मिलेंगे, ठीक है। मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि ये श्योरली इक्वल है, ठीक है। तुम बोल सकते हो भाई लेस देन छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, या छोटा या बड़ा दोनों, कुछ गारंटी नहीं है भी, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। तो इन दोनों को तो क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट मतलब भाई यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मान लो 2 है और इधर 4 है, स्ट्रिक्ट मतलब 2 100% 4 से छोटा है, स्ट्रिक्ट हो गया ना, या बड़ा है। हाँ मतलब बड़े का एग्जांपल ऐसे ले लो, 4 इज ग्रेटर देन, ठीक है। ये क्या है आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है भाई, आपको पता है 4 बड़ा है 2 से, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन लिख दे, ठीक है, सपोज, अभी जाना मत मैंने लिखा क्या, सपोज इस तरीके से कुछ लिख दे, यहां पर आपको कंफ्यूजन है कि ये बड़ा है या इक्वल है, तो ये बेसिकली जो है इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट मतलब 100% करेक्ट है वो चीज, स्लैक में क्या हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है तुम्हें भाई, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ साइंस में? यस मैम। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारी इनइक्वालिटी के साइन। तो इसको सॉल्व करने के तरीके मैं तुम्हें कल बताऊंगी, आज तो टाइम नहीं है। पूरा एक मेथड है, वेविकर मेथड, तुम इनइक्वालिटी इसको सॉल्व कैसे करते हो। अभी के लिए बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना। तो देखो एक इनइक्वालिटी ये भी है, इसमें लेस देन का साइन लगा हुआ है और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या होता है, आपका जो ये इनइक्वालिटी वाला साइन है ये बदल जाता है, ठीक है। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो देखो मेरे को यहाँ पर x के आगे माइनस नहीं चाहिए था, हमें कभी भी नहीं चाहिए होता x के आगे माइनस, तो मैंने क्या किया, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ले जाओ इधर, तो ये आ गया बेसिकली x² इज लेस देन इक्वल्स टू 16। तो x की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? क्या 5 पॉसिबल? मैम 1 2 3 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 भी तो पॉसिबल है ना? यस मैम। इसका मतलब x की क्या क्या वैल्यूज हैं? अच्छा इनके बीच में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बिलोंग्स टू, इसका मतलब समझ रहे हो, इंटरवल्स का पता है तुम लोगों को? यस मैम। इंटरवल्स का मतलब x की -4 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, -4 और 4 भी इक्वल हो, 4 के इक्वल भी हो सकती है। देखो इंटरवल्स भी तुम्हारे 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के कौन से? एक तो ओपन इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल, एक सेमी ओपन, एक सेमी क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है, अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया x बिलोंग कर रहा है, बिलोंग का मतलब ये जो मैं मान लो ऐसे लिख रही हूँ 3 to 5 लिख रही हूँ, बिलोंग का मतलब इस रेंज में x की वैल्यू कोई भी ले सकते हो आप, 4 ले सकते हो, 3 और 5 दोनों आएंगे। नहीं ओपन में नहीं आते बेटा, ये ओपन है, ओपन में नहीं होता। ओपन में क्या होता है कि x की वैल्यू आप ना 3 ले सकते ना 5 ले सकते, इनके बीच में कुछ भी ले सकते, बीच वाली।
ठीक है, कुछ भी मैम ओनली 4 ही आएगा फिर? नहीं बेटा, खाली इंटीजर नहीं लेना होता, इंटरवल में आपको सारी वैल्यूज लेनी है, 3 और 5 के बीच में जो भी है, 3.1 मैम तो इन्फिनिटी हो जाएगी तो। हाँ हाँ ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका क्लोज्ड, x बिलोंग्स टू, मान लो मैंने इस तरीके से लिख दिया तो 3 और 5 भी उसके अंदर x की जुड़ेंगे। वैल्यू आप 3 और 5 भी ले सकते हो। अगर मैंने सेमी ओपन रख दिया, मतलब सेमी ओपन मतलब एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज है, मतलब मैं 3 नहीं ले सकती, 5 ले सकती हूँ, और इसे वो सेमी क्लोज बोल देते हैं, सेमी क्लोज बोल देते हैं, आधा बंद आधा खुला है, ठीक है, तो वो दोनों सेम ही चीज है। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है, अब समझ आया तुम्हें? मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू -4 to 4, मतलब क्या कि -4 से 4 तक कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, -4 और 4 इंटरवल है ना? हाँ क्लोज इंटरवल है, -4 की वैल्यू भी ले सकते हो ना। देखो यहाँ -4 पुट करो, जब -4 का स्क्वायर करो तो 16 इज लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है, इक्वल का साइन भी लगाओ ना, 16 इक्वल टू 16 होता है, ठीक है, तो चलेगा चलेगा। 4 वैल्यू पुट करो तो 4 पुट करोगे तो भी 16 आएगा, 16 इज लेस देन इक्वल टू 16, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब आप x की ये वैल्यू भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और इनके बीच की तो सारी ले सकते हो। क्लियर है? अच्छा ये तो आया आपका इसको सॉल्व करके, ठीक है, हमने इसकी तो डोमेन देख ली, भाई मैं इसमें ऐसा ऐसा कुछ डाल सकती हूँ, x की वैल्यूज ये ले सकती हूँ। अभी एक और चीज भी है ना, इसको भी तो नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हम, 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये चीज डिफाइंड ही नहीं है ना? यस मैम। ठीक है, इसका मतलब ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू ना तो 2 होएगी और ना ही -2 होएगी। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, -1 ही हो सकती है ना? -1 0 1 3 4 और -4। क्या बता रहे हो तुम मुझे? मैम x की वैल्यूज मैम 3 होगी ना, -1 0 और 1। नहीं क्यों 3 क्यों होंगी? मैम 1 2 3 भी होगी। अच्छा यहाँ बहुत सारी हो अगर सकती माइनस, है। हाँ हो सकती है, यहाँ -1 लिखोगे, ऐसे कह रहे हो क्या? x की वैल्यू -1 मतलब 4 -1 3? नहीं बेटा, सिर्फ आप ये नहीं ले सकते, x की वैल्यू और कोई भी ले सकते हो, 2 और -2 नहीं ले सकते बस। मैं इन्फिनिटी ले सकते ना एक तरह से, कितनी भी। हाँ तो वही तो कंडीशन निकाली है ना मैंने, 4 माइनस एक्स स्क्वायर में दिक्कत सिर्फ ये कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी पुट करो यहाँ पे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक्स जो है आपका, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो +-2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू ना तो +2 ले सकते हो ना ही -2 ले सकते हो, बाकी कुछ भी ले सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब देखो तुम्हारा इससे आंसर आया ये कि तुम एक्स की वैल्यू +-2 नहीं ले सकते, इस वाले से तुम्हारा आंसर आ गया ये कि तुम एक्स की वैल्यू ये ले सकते हो। तो हम लोगों को ये दोनों चीजें एक ही जगह लिखी मिल रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं देखो +2 और -2 इसमें इंटरवल में आ रहा है ना, इस इंटरवल में आ रहा है ना, -4 to 4 में आ रहा है भाई, -4 to 4। यस मैम। एक मिनट, तुम ना इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया करो, बहुत आसान हो जाता है भाई। -4 to 4 है, देखो 1 0 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक तुम x की कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, यही कह रहा है, यही कह रहा यस मैम। तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो -2 भी आ गई और 2 भी आ गई, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बात आ गई थी कि x की वैल्यू आप +2 और -2 नहीं ले सकते। तो फॉलो तो हमें दोनों की करनी पड़ेंगी, ऐसा तो नहीं है रूट वाले की मान लेंगे और उस डिनोमिनेटर वालों को भाव ही नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है, दोनों की फॉलो करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज में से एक तो ये हटा दो और एक ये हटा दो, ठीक है, एक तो ये हटा दो और एक ये हटा दो। इसको लिखने का तरीका कल बताऊंगी, लिखते कैसे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन करके। वैसे चलो मैं लिख ही देती हूँ, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, -4 to कहां तक ले सकते हो, -2 पे मैंने ओपन ब्रैकेट कर दिया, ओपन ब्रैकेट मतलब मैं -2 नहीं ले सकती। यस मैम। यूनियन, ठीक है, यूनियन -2 मतलब to प्लस 2, हाँ यूनियन मतलब प्लस, ठीक है, यूनियन -2 to 2 यहां से यहां तक ले लिया और मैंने -2 और 2 दोनों नहीं लिए, ओपन ब्रैकेट कर दिया, यूनियन उसके बाद आप क्या ले सकते हो 2 to 4, ठीक है। बेसिकली ये आपका क्या हो गया, 3 4 आएगा ना मैम, उसके मैम बाद 4 के बाद तो मैम ब्रैकेट चेंज हो जाएगा ना, ब्रैकेट दूसरा वाला लगेगा। हाँ क्लोज लगेगा, ठीक बात है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो भाई, -4 to 4 तो है ही और उसमें से माइनस कर दो क्या, -2 और 2, दो एलिमेंट्स माइनस कर दो, ठीक है, समझ आया?
यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, हमारा टाइम कितने बजे तक का था? 9 बजे तक का है ना? तुम्हें थोड़ा वेविकल सिखा दूं क्या या मैम 8:45। 8:45 का था मैम, ज्यादा यस हो गया। मैम 8:45 का था मैम 8:45। ठीक है, फिर तो कल ही करते हैं। ओके मैम। ओके मैम, थैंक मैम वो चैप्टर 1 की सारे रिकॉर्ड लेक्चर भेज देना मैम, समझ नहीं आया है अभी भी। मैं वो मार्क्स का भी मैम पता कर लेना मैम प्लीज मैम, हाँ टेस्ट बेटा प्लीज। मैं करूंगी, ठीक है। वैसे मुझे पता होना चाहिए, मैं भूल गई हूँ। हम ही तो बोलते थे बच्चों को टेक्स्ट का। ये कौन कह रहा है? मैं भेजती हूँ आज, तुम्हें पूछे कंफर्म करके। ये मैम कौन वो तो कह रहा है? यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। हाँ वो तो सब